में तक तो अपना कोई डिफेंस डॉक्ट्रिन ही, रक्षा डॉक्ट्रिन ही नहीं अनाउंस किया। पहली बार हमने अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन हमने पोखरण का किया, उस समय एनडीए ने कहा था वी शैल हैव मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी कि हम इतने परमाणु आयुध रखेंगे कि कोई हम पर आक्रमण करने की साहस न करे। यह जो है पहला हमारा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमने दिया। इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन उस समय दिया था जब चाइना का भी यही सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन था कि नो फर्स्ट यूज। आज हमने इसके साथ एक दूसरा ये कहा था नो फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। चाइना ने 2005 में अपना इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को रिवाइज कर लिया और उसने कहा कि फर्स्ट यूज इफ नेसेसरी, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का पहला उपयोग भी कर सकते हैं अगर कहीं आवश्यक हुआ। इस लाइट में हमने कहा नो फर्स्ट यूज। चाइना ने अपना जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद उसने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी डेवलप कर ली, जिससे अमेरिका भी अभी सिहरन में है कि अगर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स उसने बहुत एक्यूरेसी के साथ कुछ सैटेलाइट्स को नष्ट करने के प्रयोग किए हैं। तो अब हमारा जो रक्षा डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज, और अगर चाइना अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का उपयोग करते हुए हमारे उन सैटेलाइट्स को अगर पहले ध्वस्त कर देता है जिनसे कि हम नीचे ये निगरानी रख सकते हैं कि चाइना ने हमारे ऊपर कोई मिसाइल अटैक किया है और उसकी मिसाइल आउटर स्पेस में आ रही है, तो हम उस समय अपना उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए अपने उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले उसने हमारे सैटेलाइट्स को ध्वस्त कर लिया तो हमको ये पता ही नहीं चल पाएगा और हम नो फर्स्ट यूज के बाद जो है रिटेलिएटरी यूज की स्थिति में रह पाएंगे या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। और इस लाइट में जो उसने अभी चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक वेपन्स को इतना विकसित किया है कि उसने दुनिया की पहली एंटी शिप मिसाइल्स भी डेवलप की हैं, जो कि अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। मैनोवरेबल मिसाइल्स जो कि 2500 किलोमीटर दूर तक जाके और शिप जो मूव कर रहा है इधर उधर उसको वो कर सकता है। वाटर स्किम करने वाली मिसाइल्स भी उसने डेवलप की हैं। उस दृष्टि से चाइना की रक्षा तैयारी बहुत जबरदस्त है। एक यहाँ ठीक है, आज का समय है, हमको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा जो अब तक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का हाईएस्ट यील्ड जो था वह 0.05 मेगाटन था। चाइना का जो हाईएस्ट एनर्जी यील्ड था वो 4 मेगाटन था, यानी कि उसके और हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो एक्सप्लोजिव पावर में 80 गुना अंतर है। तो इन सारी चीज़ों को हमको दृष्टिगत रखना है, हमको अपनी रक्षा तैयारियों को उस दृष्टि से उन्नत बनाना होगा जिससे कि हम मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस वाला जो हमारा सिद्धांत है, हमारे पास न्यूक्लियर ही नहीं दूसरे आर्मामेंट्स भी इतने हों कि हम पर कोई आक्रमण करने की साहस न करें। लेकिन ऐसे में हमारी अभी 2-3 बातें और महत्वपूर्ण आर्मामेंट्स की दृष्टि से। चाइना ने अभी 2 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट के प्रयोग किए हैं, J-20 और J-31। 5वीं पीढ़ी के ये जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट उनको कहते हैं, आक्रामक स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो रडार से देखे नहीं जा सकते। अमेरिका भी अभी एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है, रशिया भी एक पे कर रहा है, जापान भी एक पर कर रहा है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो 2 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। हम अभी अपना 3rd जनरेशन का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसी पे काम कर रहे हैं। और अभी सेना के लिए हमने राफेल जो खरीदा वो 4th जनरेशन कह सकते हैं, 4.5 जनरेशन कह सकते हैं, 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच में। और